नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज का विषय है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा को शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा विषय है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा भारतीय दर्शन व पाश्चात्य दर्शन में इसका प्रयोग होता है। पाश्चात्य दर्शन में इसे ज्ञान मीमांसा और भारतीय दर्शन में इसे प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। परंतु ज्ञान मीमांसा का जो उदय है वो हमारा पाश्चात्य दर्शन से ही है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, स्पिनोजा जैसे दार्शनिक इस पर अपना दर्शन प्रस्तुत किए हैं जो अभी भी प्रासंगिक है। जैसे उन्होंने समृद्धिवाद का प्रतिपादन किया। कांट ने भी ज्ञान मीमांसा पे समग्र विचार कर तथा ज्ञान मीमांसा के ज्ञान के स्रोत का पता लगाया। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का प्रमुख प्रमाण को मानते हैं। प्रमाण भारतीय दर्शन के 9 दर्शन में इसका जिक्र है। प्रथम जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ यानी उदय हुआ तो ज्ञान उस समय भी था, लेकिन पता नहीं था कि ज्ञान का स्रोत क्या है। उदाहरण के लिए जब विज्ञान का खोज नहीं हुआ था तो लोग यदि किसी से पूछ दिया जाता कि मनुष्य में कृषि का ज्ञान कहाँ से आया, जवाब यही आता कि ईश्वर के द्वारा दुनिया अंधविश्वासों से घिरा हुआ था। ज्ञान मीमांसा का अर्थ भी संज्ञान में नहीं था। किसी को ज्ञान मीमांसा का परिभाषा प्राप्त नहीं था, ज्ञान नहीं था। इस स्थिति में ऐसे जवाब आते थे जब धीरे धीरे पश्चिम दर्शन का विकास हुआ तो अंधविश्वास दूर हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अनुसंधान एवं विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। लोग ज्ञान मीमांसा के अर्थ से ज्ञान के स्रोत का पता लगाया एवं दर्शन का विकास हुआ। दर्शन के विकास में ज्ञान मीमांसा प्रमुख भूमिका निभाता, क्योंकि ज्ञान मीमांसा से ही हम लोग किसी वस्तु के स्वरूप, उसके सारे ज्ञान को हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी जिज्ञासा के प्रति हम लोगों को जागरूक हो जाते हैं। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक शाखा ही बन गया है। इसलिए दर्शन शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा। अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा का विकास से अंधविश्वास एवं कुरीति प्रथा को खत्म किया गया। ज्ञान को एक नया आयाम मिला। ज्ञान के स्रोत की सुलभता से जानकारी हुई। भाषा, विज्ञान, धर्म, साहित्य, कला, संगीत पर ज्ञान मीमांसा का खास योगदान है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, व्हाट इज अ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान कैसे आता है, हाउ नॉलेज कम्स, ज्ञान की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज इत्यादि। दर्शन शास्त्र के लगभग सभी दार्शनिक ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में लगभग इन्हीं 6 सवालों का जवाब देते हैं तथा विशेष विश्लेषण कर दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। वैसे ज्ञान मीमांसा की 2 धाराएं मानी जाती है, अनुभववाद और दूसरा बुद्धिवाद। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अनुभववाद क्या है? अनुभववाद ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन है। अनुभव के आधार पर अनुभववादी जो दार्शनिक होते हैं इस अपने विचारों से अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है, कुछ दार्शनिक अपने ज्ञान प्राप्त करने के साधन को अनुभव के माध्यम से ही ज्ञान की परिभाषा को व्यक्तित करते हैं। अनुभव इंद्रियों से प्राप्त संवेदना अनुभव कहलाता है। मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँखों से देखना ये संवेदना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श,
ये अनुभव के माध्यम से यानी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी अनुभव करते हैं कि हाँ मुझे किसी ने टच किया है या फिर मैं किसी किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। इसी 5 ज्ञान इंद्रियों से ही संपर्क में आते हैं और प्रत्यय बनता है। इस प्रत्यय से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे संवेदना करते हैं, और संवेदना से जो अनुभव होता है उससे ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बच्चे के जन्म के समय मस्तिष्क में कोई प्रत्यय नहीं होता है। कोई बच्चा होता है, उसके मन में किसी भी तरह का कोई प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते हैं। मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसे हम टेबुला रासा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टेबुला रासा कहते हैं। अनुभववादी दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञान अर्जित है, मनुष्य के पास कोई ज्ञान नहीं होता है। संवेदना से ज्ञान के प्राकृतिक का पता चलता है। अनुभववाद में ज्ञान परिवर्तनशील होता है। संवेदना हमेशा स्थिर नहीं होती। जैसे अक्टूबर के महीने में उसी व्यक्ति को ठंड लगता है, लेकिन मई जून में जिसे गर्मी का अनुभव हो रहा था उसे हम उन्हें पहलू से भी समझ सकते हैं। जब हम बच्चे का जन्म होता है, यदि उसे एक चुटकी नमक खिला दिया जाए तो वह उसे सहन नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उससे ही ज्ञान इंद्रियां हमारे मजबूत होती है। ज्ञान परिवर्तित होने लगता है। नमक को खाने में आसानी होती है। अनुभववादी दार्शनिक के अनुसार अगर उसके सामने प्रश्न रखा जाए कि क्या ईश्वर की सत्ता है, तो अनुभववादी दार्शनिक के अनुसार ईश्वर की सत्ता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का ना तो ज्ञान है ना अनुभव, ना ईश्वर की कोई संवेदना है, जैसे आकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि है ही नहीं। इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर का ना तो कोई नियम होता है और ना ही ईश्वर। अब दूसरा प्रश्न उठता है अनुभववादियों के अनुसार, आत्मा का अस्तित्व है? तो अनुभववादी के अनुसार आत्मा के अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना उसका अनुभव है, ना आत्मा का संवेदना है, ना आत्मा का प्रत्यय। इसलिए आत्मा नहीं है। ब्रह्मांड को भी अनुभववादी नहीं मानते, क्योंकि ब्रह्मांड का कोई संपूर्ण संवेदना नहीं है। जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल कौन भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानते, क्योंकि अनुभव वाली ना तो वस्तु को मानते ना ज्ञान के मानते, सिर्फ गुण को मानते हैं। ज्ञान इंद्रियों से होने वाले संवेदनाओं में हमेशा गुण होता है, जिससे स्पर्श, आकार, स्वाद, गंध इत्यादि का गुण है। अनुभव आत्मनिष्ठ गुणों को मानते हैं। दुनिया वस्तु और नामों का नहीं, सिर्फ गुणों का संयोजन है। अतः अनुभववादी वस्तुओं की सत्ता को नहीं मानते और उनके गुणों की सत्ता को सिर्फ मानते हैं। अब हम देखते हैं बुद्धिवादियों की मान्यताएं। बुद्धिवादियों के कुछ निश्चित मान्यताएं हैं। बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का मूल लक्षण अनिवार्यता, सार्वभौमता तथा निश्चयात्मक। ऐसा ज्ञान अनुभव के आधार पर नहीं, सिर्फ संप्रत्यय के माध्यम से मिल सकता है। जैसे a×2, इसका उत्तर क्या होगा? a+a। कथन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह संप्रत्ययों पर आधारित है। बुद्धिवादी मानते हैं कि ज्ञान पूर्णतः बुद्धि पर आधारित होता है। ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि की भूमिका सिर्फ आकार देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ज्ञान की उपादान सामग्री भी बुद्धि से ही आती है। बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि हमेशा सक्रिय होती है, निष्क्रिय नहीं होती। इसका अर्थ है कि जिस समय हम सचेत रूप से ज्ञान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तब भी बुद्धि आंतरिक स्तर पर सक्रिय होती है। बुद्धिवाद जन्मजात प्रत्ययों को समर्थक है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में जन्मजात रूप से कुछ अनिवार्य प्रत्यय होते हैं, जो स्वयं सिद्ध होते हैं। इन अनिवार्य प्रत्ययों के आधार पर ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसमें अंतर यह है कि जहाँ डेकार्ट के अनुसार कुछ ही प्रत्यय जन्मजात है, वहीं लाइब्निज ने संपूर्ण ज्ञान को जन्मजात माना है।